एक ऐसा कानून जो इंडिया में रजिस्टर्ड सभी एयरक्राफ्ट्स और शिप पर भी लागू होता है। कौन सा है ये कानून? एनडीपीएस, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में, इस लेक्चर में मैं आपको यही बताऊंगा कि एनडीपीएस एक्ट का कैसे ये अपॉइंट होता है, कैसे ये लागू होता है। और दूसरी बात, आर्यन खान केस, जो फेमस बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान जी के बेटे हैं, उनका केस आया था अक्टूबर 2021 में। उसमें एनडीपीएस एक्ट को कैसे यूटिलाइज किया गया और उनको कैसे शिप से, क्रूज शिप से अरेस्ट किया गया, हम इसमें समझते हैं थोड़ा। ओके, एनडीपीएस एक्ट ये कब बना? नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985। देखिए, पहले हमारे पास होता था ओपीएम एक्ट ऑफ 1857, फिर बना ओपीएम एक्ट ऑफ 1878 और फिर थर्ड टाइम बना डीडीए, डेंजरस ड्रग्स एक्ट ऑफ 1930। बट द प्रोविजंस ऑफ ऑल दीज एक्ट्स वर इनएडिक्वेट। तो हमने फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी लेट होकर 1985 में एनडीपीएस एक्ट तैयार किया। अब ये एक्ट पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। सेकेंड, टू ऑल द पर्सन ऑन शिप्स, एयरक्राफ्ट्स रजिस्टर्ड इन इंडिया। सभी के ऊपर लागू होता है ये एक्ट। तो 2021 में जब आर्यन खान का अरेस्ट हुआ था, वो किससे हुआ था? वो एक शिप से हुआ था, जो एक क्रूज था। एक क्रूज से उनका अरेस्ट हुआ था। समीर वानखेड़े, जो पहले एनआईए में भी काम कर चुके हैं, एयर इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया में भी काम कर चुके हैं, आईआरएस रहे हैं, और लेटर ऑन वो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बॉम्बे साइड के जोनल हेड थे। तो उन्होंने अरेस्ट किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सभी शिप्स जो रजिस्टर्ड शिप्स हैं इंडिया में, उनके ऊपर भी एनडीपीएस एक्ट लागू होता है। तो इसी के थ्रू, जो इसका प्रोविजन है एनडीपीएस एक्ट के प्रोविजन के थ्रू ही वहां पर उनको अरेस्ट किया गया। क्योंकि कई बार नोटिस किया गया है कि जो बहुत सारी जो रेव पार्टीज हैं, जो इलीगल पार्टीज हैं, ये शिप्स वगैरह पर काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो इसलिए वहां पे काफी सारे जो यंगस्टर्स हैं वो वहां पे जाके ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। तो इसी के अंतर्गत, एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत ही उन्हें अरेस्ट किया गया था। तो ये एक छोटा सा मैंने आपका एक लेक्चर लिया है आज। आप कहेंगे तो हम इसके ऊपर एक पूरी सीरीज कंस्ट्रक्ट करेंगे। एनडीपीएस एक्ट आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और पीसीएस के व्यू पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, और अभी ये आगे बढ़ने ही वाला है। इसके प्रोविजंस हमें ज्यादा जानने होंगे। जैसे आगे के लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा बताऊंगा कि कोका क्या होता है, कोकीन क्या होता है, कैनाबिस, ओपियम। हम शायद से इसको देखने में, सुनने में हम कई बार इन चीजों का मजाक भी उड़ा लेते हैं कि ड्रग्स हैं, बट ये सुनने में और समझने में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।